हेलो एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको उन 6 सीजन्स के बारे में जो हम अपने कंट्री में एक्सपीरियंस करते हैं। पहली यानी स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु, दूसरी समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी मॉनसून सीजन यानी वर्षा ऋतु, चौथी ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु, पांचवी प्री विंटर यानी हेमंत ऋतु, छठी विंटर सीजन यानी शीत ऋतु, इसे हम शिशिर ऋतु भी कहते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जानो इंडिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वसंत ऋतु से। वसंत ऋतु शुरू होती है वसंत पंचमी से और लगभग 40 दिन तक चलती है। इसके साथ ही होली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। हम किंग ऑफ ऑल सीजन्स भी कहते हैं। इसमें प्रकृति का कड़ कड़ मानो खिल उठता है और पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। सूर्य भी एक नए उल्लास के साथ उदित होता है और इसके साथ ही चारों तरफ पक्षी चहकने लगते हैं, रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। और इसी मौसम में हम गुड़ी पड़वा, होली, रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया, ये सारे त्योहार मनाते हैं। बात करते हैं दूसरे सीजन यानी समर सीजन के बारे में। इसमें बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसमें दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और इसके साथ ही चिलचिलाती धूप और हाई टेम्परेचर की वजह से तालाबों और नदियों का वाटर लेवल डाउन हो जाता है और हर व्यक्ति, पशु पक्षी गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं। पर जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यह मौसम कष्टदायी हो तो ज़रूर होता है, पर यह फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी मौसम में हम आम, खरबूजा, तरबूज, आइसक्रीम, लस्सी, इन सब का लुत्फ उठाते हैं। बात करते हैं मॉनसून सीजन की। इस मौसम में भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश होती है। इसे हम ग्रीन सीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। इसके साथ ही पक्षी इस मौसम में मधुर रूप से गाते हैं और बारिश की वजह से तालाबों, नदियों और नहरों में वाटर लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ ही बारिश से पहले आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, पर बारिश के बाद हमें रेनबो देखने को मिलता है। और इसके साथ ही इस मौसम में हम ओणम, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्यौहार मनाते हैं। बात करते हैं ऑटम सीजन की। इसे हम पतझड़ के नाम से भी जानते हैं। पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं और इस सीजन में आसमान साफ हो जाता है और नदियों और तालाबों का पानी बहकर भी साफ हो जाता है और बारिश की वजह से जो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और इसी मौसम में विषुव भी होता है जिसे हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इसमें सन इक्वेटर के ऊपर होता है और दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं। इसी मौसम में हम शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, नवरात्रि, विजयदशमी, इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। बात करते हैं हेमंत ऋतु की। यहाँ से सर्दियाँ शुरू होती हैं। इसी मौसम में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसी मौसम में रोज, हिबिस्कस, बोगनविलिया, जैस्मिन जैसे फूल भी खिलते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से इस मौसम को पसंद नहीं किया जाता, जैसे कि मौसम बदलने की वजह से लोगों को इन्फेक्शंस, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और इसी मौसम में दिवाली, देव दीपावली, भाई दूज जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। इस मौसम में तेज हवाएं चलती हैं, कहीं कहीं बारिश भी होती है और इसी मौसम में फसलें पकने लगती हैं। हिल स्टेशंस पर स्नोफॉल होता है और ग्लेशियर्स पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और इसी मौसम में हम लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे त्यौहार मनाते हैं। और जिस तरह गर्मियों के बाद सर्दियाँ और सर्दियों के बाद वसंत ऋतु जरूर आती है, उसी तरह लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं रहती। इसी बिलीव के साथ अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।